कौन सा नशा करा रहे हैं जेल में? ऐसा है तो बताओ, मैं नशा मुक्ति आंदोलन चलाऊंगा यहाँ पे, है? बताओ। कुछ भी बोलता है। और क्या बोलूं? मैंने आपको ये बताया कि कीर्ति ने रीत को मॉर्ज में बंद कर दिया और आप हंस रहे हो। अरे वो कीर्ति हाथ से निकल रही है, माँ कुछ भी करती है वो। नहीं वीरेन, नहीं। जो काम तूने अधूरा छोड़ा था ना, वो कीर्ति पूरा कर रही है। तूने रीत को आग से मारने की कोशिश की, वो बच गई। अब कीर्ति ने बर्फ की कड़कड़ाती ठंड का इस्तेमाल किया रीत को मारने के लिए। अब वो नहीं बचेगी। और पता है मैं किस बात पर हंस रही थी? ये कीर्ति ने कितनी जल्दी अपने अंदर की अच्छाई को मार दिया ना। ठीक ना, अभी कुछ महीना पहले तो वो गांव की भूली भाली लड़की थी और अब बेदिल खूनी है। राघव को पाने की जुनून में कीर्ति वो सब करेगी जो हम चाहते हैं। इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। एकदम सही घोड़े पे दाव लगाया माँ आपने। कीर्ति को ऐसे मुट्ठी में लिया है कि आपका कहा हमेशा मारती है, कभी नहीं टालती। देख, मैंने तो ना मिस मुरैना को भी ट्रेनिंग देने की कोशिश की थी, लेकिन उसके अंदर मेरी चालाकियों का कम, रीत की अच्छाई का असर ज्यादा हो गया। स्मिता के साथ भी यही हुआ, दोनों बेवकूफ है। लेकिन अब हमारे हाथ एक जुनूनी और सन की लड़की लगी है जो अपने मकसद को पाने के लिए बड़े से बड़ा काम करने से भी नहीं डरती। बस बेटा, अब एक बार रीत के मरने की खबर आ जाए तो दिल को चैन मिले। वीरेन, हाँ। अब हमारे हाथ में थोड़ी बहुत दौलत आ गई है। रीत के मरने की खबर भी आती होगी। अब ये सोचना है कि मुझे जेल से बाहर कैसे निकाला जाए। मैंने ना इस बारे में कुछ सोचा, पर अच्छा नहीं लगा। आपको जाने दो। बता बता, तू आजकल बहुत अच्छा सोचता है। क्या बात कर रहे हो? अब ऐसे कॉम्प्लीमेंट दोगे तो बताना पड़ेगा। तू बता, मुझे यहाँ से बाहर निकालने का क्या प्लान बनाया है? आपको मरना पड़ेगा। क्या? मां, शांत, रिएक्शन कम दो और मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, यहाँ से रीत, तूने मम्मी से वादा किया था ना, तो ध्रुव का ध्यान रखेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रीत मेरे आसपास ही है? रीत, 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 रीत क्या हुआ? आखिर को डॉक्टर, नर्स, कोई है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो अपने रूम में होना चाहिए ना। आप मेरी छोड़िए, आप इसे देखिए, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए डॉक्टर, क्या हुआ इसे? इनकी बॉडी फ्रोजन शॉक में चली गई। इन्हें फौरन इन्फ्रारेड रूम में ले चलिए, जल्दी करिए। एक्चुअली मुझे ना आप लोगों से पूछना ही नहीं चाहिए। आई एम श्योर कोई झूठा इल्जाम लगा दिया होगा इस पर। ध्रुव, प्लीज रहने दो, बात को ज्यादा आगे मत बढ़ाओ। अगर इन सबको लगता है कि मैंने रीत को मॉर्ग में बंद किया है तो ऐसा ही सही। नहीं कीर्ति, अगर कुछ गलत है तो उसके बारे में बात होना जरूरी है। और आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं एक बात बता दूं, कीर्ति हर वक्त मेरे साथ है, तो वो दीदू को बंद नहीं कर सकते। और एक आखिरी बात आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए, राघव जीजू और कीर्ति के बीच में जो भी हुआ उसमें कीर्ति की कोई गलती नहीं थी। आप सब लोग जानते हैं कि एक वक्त था जब कीर्ति राघव जीजू से प्यार करती थी, लेकिन राघव जीजू तो समझदारी दिखा सकते थे ना।
और तीतू तुझे दिख नहीं रहा कि राघव जीजू ने इन लोगों को भेजा है ये बताने के लिए कि वो बेकसूर है? देख, मुझे नहीं लगता कि तेरा चाहने वाला कोई बचा है। तू घर चल मेरे साथ। तीतू चल। रीत, चलो। अगर इनका ध्यान नहीं रखा गया तो इनके सर पर जो ब्लड क्लॉट है वो ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकता है। रीत, ये ले तेरी मसाले वाली चाय। रीत, तू यहाँ क्या कर रही है? जीजू के घर नहीं गई? नहीं, वो नहीं गई और ना ही जाएगी, क्योंकि ये उसका घर है, वो नहीं। हॉस्पिटल चलेगी उनसे मिलने, हालचाल पूछने, इतनी इंसानियत काफी है। ध्रुव कैसी बातें कर रहा है? वो प्यार करती है राघव जीजू से, उन्हें जरूरत है इसकी। हाँ स्मिता, ऐसा नहीं है मुझे राघव की फिक्र नहीं है, या मैं उनके पास रहना नहीं चाहती। मैं जानती हूँ अभी उन्हें मेरी जरूरत होगी और मैं यहाँ पे मसाला चाय पी रही हूँ, पर मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं राघव के उस धोखे को भुला ही नहीं पा रही हूँ। मेरा दिल इस बात से मान ही नहीं रहा है कि उनके पास वापस जाऊँ। रीत, तू बिल्कुल ठीक सोच रही है। नहीं चाची, मेरा दिल मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है। मैं उनके पास जाना चाहती हूँ, उनका ध्यान रखना चाहती हूँ, उनके पास रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं कैसे रहूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए कंफ्यूज हो रही है क्योंकि तू दिल की बहुत अच्छी है, हमेशा दूसरों का अच्छा सोचती है, वरना तेरी जगह कोई और होता ना तो इतना बड़ा धोखा होने के बाद कब का रिश्ता तोड़ चुका होता। तो प्लीज ज्यादा सोच मत।